नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आज हम 10वीं हिंदी का संयुक्त हिंदी का सेतु पाठ देखेंगे। 10वां दिन है। उसी 10 दिन में पिछले 90 पीरियड को या 90 दिन में हमने इसी पाठ की कुछ भाग देख लिया है। रात का चौकीदार, इस पाठ का 90 दिन में कुछ अंश देख लिया है। आगे का भाग जो है हम देखेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण करें, भाषण सुन ले और संभाषण के साथ लेखन संभाषण आपको करना है और उसी पर आपको लिखान भी करना है। अब मैं कुछ गद्य उद्धारा पढ़ूंगा, उसी को ज्ञात करना है, श्रवण करना है और उसी पर आपको बातें करनी है। हाँ साहब जी, चौकसी कर रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी करना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर ही झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसे पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। जिस वक्त लेखक उसे पूछते हैं कि चौकसी करना क्यों जरूरी है साहब, तब वह कहता है कि वह तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जो लोग हमें पैसे नहीं देते काम के, उनके घर की तरफ तो कोई आंख उठा कर न देखे, कोई चोर चपक्का आकर उसके घर में हाथ साफ ना कर लगे। इसीलिए मैं सवेरे काम पूरा हो जाने के बाद 8 से 9 बजे से चौकसी करता हूँ और उसी के बाद मैं अपने घर में जाकर खाना पीना करके सो जाता हूँ दूसरे दिन के लिए काम करने के लिए। उसी तरह से मान लीजिए भगवान ना करे तो यदि उसके घर में चोरी हो गई तो वो मुझे ही दोष देंगे। पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस मुझ पर ही शक करेगी, मुझे ही पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसी के कारण मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसीलिए पैसा न देने वाले लोगों के घर की निगरानी तो मुझे बड़ी जिम्मेदारी से चौकीदारी करनी पड़ती है। और पहले से भी मैं ऐसे लोगों के साथ या ऐसे घटना को जान लिया हूँ, उसी के सामने गया हूँ। इसी तरह की बात वो कहता है। आगे देखेंगे। अच्छा ये बात बताओ, रात में अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता? भाई साहब, आप चौकीदारी करते वक्त, रात के वक्त आप पूरे मोहल्ले में इधर से उधर घूमते हो, चक्कर लगाते हो, आपको डर नहीं लगता? तो वह क्या कहता है देखेंगे। डर क्यों नहीं लगता? जब जी दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं, सबके किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटा आदमी है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाश से मारपीट भी हो जाती है। शरीर दिखने वाले लोगों से छिड़कियां, धुतकार और धोस मिलना तो रोज की बात है। यानी धोस शब्द का यानी धिक्कार करते हैं, धमकी देते हैं, धोस देते हैं, रोब जमाते हैं, उसी तरह की बात कहते हैं। वह कहते हैं रात के वक्त घूमते वक्त मुझे भी डर लगता है। जो इंसान पैदा होता है उसे जीवन जीते वक्त सभी को डर लगता है। बड़े बड़े लोग तो डरते हैं, उसके साथ मैं तो छोटा हूँ, मुझे भी डर लगता है। रात के वक्त बहुत लोगों से पंगा लेना पड़ता है। कभी कभी नशेखोर होते हैं, पत्ते पीसने वाले तथा खेलने वाले और गुंडे बदमाश, उनके साथ भी मेरा बर्ताव रहता है और उसी के कारण मुझे उन लोगों के साथ कभी मारपीट करने का वक्त भी आ जाता है। आप देखते हैं वह तो बदमाश होते हैं, लेकिन
शरीफ कहने वाले लोग भी हमारे साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं कि झिंकिया या तिरस्कार के रूप में धुतकारते हैं और लोभ दिखाते हैं, नाक शब्द बोल देते हैं, उसी तरह से वह उन्हें लेखक को बताता है। आगे देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। लेखक फिर से उसे सवाल करते हैं, भाई साहब आप तो रात के वक्त का ड्यूटी करते हो, दिन में क्या करते हो? आप आराम कब कर लेते हो, सोते हो कब हो? तब वह चौकीदार क्या जवाब देता है देखेंगे। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली जानकारी मालूमात लेता हूं कि सब कुछ ठीक है या ना, फिर कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात के फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूं। अच्छा साहब जी, आप पैसे देते तो मैं अगले घर जाऊं। वह कहते हैं, साहब जी सुबह 8 से 9 बजे के बीच मैं सुबह कॉलोनी में चक्कर लगाकर आता हूँ, तसल्ली लेता हूँ, मालूमात कर लेता हूँ और उसी को जानकारी लेकर सब कुछ ठीक है ऐसा जानकर फिर मैं घर जाकर नींद पूरी करता हूँ। कल की हुई अधूरी रह गई नींद और आज रात को जो जगना है उसकी नींद दिन में पूरी कर लेता हूँ और रात के वक्त 12 बजे से काम पर लग जाता हूँ। साहब जी, मुझे आप पैसे देते तो मैं अगले घर चला जाता। ऐसी बात कह के चौकीदार वहां से निकलता है। देखेंगे शिक्षक ने अभी मैंने आपको यह गद्य उतारा दिखाया, उसकी जानकारी दी, उसका अर्थ बताया या उसका जिक्र किया, लेकिन उस पर कोई सवाल है, उस सवाल का जवाब कृति में के रूप में आपको लिखना है। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन से इंसान होते हैं आपकी किताब में दिया है। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन होते हैं देखिए। चोर, चौकीदार से नशेखोर एक हो गया, दूसरा पत्ते पीसने वाला, गुंडे, बदमाश, इसी तरह 4 पर्याय आपको लिखकर रखना है आपकी नोटबुक में। किसी परिचित सुरक्षा रक्षक से वार्तालाप कीजिए। अगर मान लीजिए आपको अधिक जानकारी हासिल करनी है तो किसी सुरक्षा रक्षक के पास जाकर उसके साथ वार्तालाप, उनकी मुलाकात लीजिए और आपकी नोटबुक में लिखिए। तो उस और एक आपके इस 10वें दिन में एक सा गद्य उतारा दिया है, उसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। बरसात के दिन थे। बरसाती गंदे पानी से सनी चप्पलें पहने कल्लू को अपने घर में आते हुए घुसते देख शोभा आंटी ने अचानक काली रूप धारण कर लिया और उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा जमाते हुए उसके घर से बाहर निकल दिया। देखिए, बरसात के दिन थे, उसी वक्त गंदे पानी से चल के आया हुआ सनी अपनी चप्पल पहनकर घर आया था और किसके जो मालकिन थे उनकी दादी, उनकी माताजी उनके घर में चूल्हा चौका तथा साफ सुथरा लादी करने का काम किया करती थी। उसके पीछे पीछे आया था और उसी वक्त उनके घर की मालकिन ने, शोभा आंटी ने उसकी तरफ देखा, वह अपने घर में घुस रहा है। ऐसी स्थिति देखते ही वह अचानक काली रूप धारण कर लेती है और उसे पकड़ के उसके कनपट्टी के नीचे एक तमाचा लगाती है और घर के बाहर निकाल देती है। यानी नौकरानी का बेटा कहकर उसे थप्पड़ मारते हुए अपने घर के अंदर नहीं आने देती और अपनी नौकरानी को वह किस तरह की बात डांटती है
देखेंगे। रमाबाई तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपनी संतानों को यहाँ मत लाया करो। आपको कितनी बार समझाया कि आपके बच्चे यहाँ आने नहीं चाहिए। सारा धूला पूछा घर जंगल बना देते हैं। आंटी ने अपनी काम वाली बाई को डांटते हुए कहा। काम वाली से कहती है कि आपको कितनी बार सजग किया है कि आप आते वक्त संतानों को आपके साथ मत लाना, क्योंकि घर साफ सुथरा किया हुआ सभी जंगल बना देते हैं। ऐसी तरह कमलाबाई को डांटा जाता है। आगे देखेंगे। आगे से नहीं लाऊंगी मेम साहब, मैं लाती नहीं, पर क्या करूं, ये छोटा वाला मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। अपनी आंख में भर आए पानी को रोकते हुए घर के बाहर खड़े होकर कनपट्टी सहलाते कल्लू की तरफ देख बेबस रमाबाई बोली। रमाबाई ने चुपचाप पूछा लेकर पायदान के पास बने कल्लू के तीनों पद चिन्हों को मिठा दिया। थोड़ी देर बाद आंटी का बेटा प्रसून स्कूल बस से निकल कीचड़ में जूते छप छप करते घर में घुसा तो उसे देखा आंटी का वात्सल्य भाव जाग उठा। देखिए वह कहती है मालकिन आपको कितनी बार समझाया कि बच्चों को आपके साथ न लाए। मेम साहब की माफी मांगकर अपने काम में छूट जाती है। उसे दुख होता है लेकिन वह बाहर नहीं दिखाती। उनकी परिस्थितियों के कारण वह चुपके से वह मेरे पीछे आता है ऐसा कह के बात टाल देना चाहती है। लेकिन वह काम वाली को बहुत ही रमाबाई को दुख हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वह कुछ न कहते हुए वह वही खड़ा हुआ। पाँव पोंछने के नजदीक दरवाजे के करीब जाकर अपने कल्लू के गालों पर हाथ घुमाकर उसके जो 3 उंगलियां छपी थी उसी को मिटाने की कोशिश करती है। और उसी दौरान घर के मालिक का मेम साहब का बेटा बस से उतरकर कीचड़ में अपने जूते गंदे करके घर के अंदर छपाई करते हुए आता है और अपनी बच्चे को आते हुए देखकर उसकी मेम साहब की वात्सल्य भावना जाग उठती है और उसे अपने गले लगाती है। लेकिन जो काम वाली का बेटा था रमाबाई का, उसकी तरफ देखने का नजारा उनकी हैसियत न होने के कारण वह किस तरह उसके साथ बर्ताव करती है उसका उदाहरण आपने देख लिया है। हाय रे कितना बदमाश हो गया मेरा बच्चा, वह उसे कहती है और प्रसून को सीने से लगा लेती है। और सारी मम्मी फर्श गंदा हो गया। प्रसून ने ड्राइंग रूम के बीच में पहुंचकर मासूमियत से कहा। शोभा आंटी उसकी स्कूल ड्रेस उतारते हुए बोली। वह कहते हैं कि आपको गंदा हुआ तो क्या हुआ, आपकी साफ सुथरा करने वाले नौकर तो है ना। है वह आते आते अपने ड्राइंग रूम में चला जाता है। उसके यूनिफॉर्म निकाला जाता है, स्कूल का ड्रेस निकाला जाता है और उसी ड्रेस निकालते वक्त शोभा आंटी साफ करने के लिए है तो इसी तरह नौकरानी साफ करने के लिए है ना, इसी तरह की बात करती है। कोई बात नहीं बेटा, दाग अच्छे है ना, अभी बाई फर्शी साफ कर देगी, डोंट वरी। यानी जो नौकरानी है रमाबाई वह आपकी फर्श साफ करेगी, ऐसा कह के बच्चों को कुछ नहीं करती, डोंट वरी कहने के लिए बोल देती है। बाहर खड़ा कल्लू गंदे पानी से भीगी अपनी चप्पल प्रसून के कीचड़ सने जूतों से मिला रहता था। यानी जो घर वालों का बेटा है उसके जूते बाहर निकाले तो उसके जूतों के पास वह अपनी चप्पल रखता है। और यह पाठ तो ये गद्य उतारा आपने देख लिया। उसी की तरह ये लघु कथा के रूप में आपको लेना होगा। लघु कथा में दुहेरी व्यक्तित्व किस प्रकार की होते हैं,
उस पर चर्चा करनी है और उस पर कोई इस गद्य उतारे पर कोई सवाल पूछे हैं। तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका के रूप में अच्छे लोगों के गुण, अच्छे लोगों के गुण कैसे होते हैं और बुरे लोगों के गुण, जैसे जोड़ियां लगाओ ऐसा कहा जाता है। अच्छे लोगों के गुण तथा बुरे लोगों के गुण। ऐसा उत्तर आपको लिखना है। और उसी के बाद श्रम का जीवन विषय पर आपने विचार करने हैं। श्रम का जीवन, मेहनत करने वाला इंसान का जीवन कैसा होता है, ऐसे विषय पर आपके नोटबुक में, कापी में कुछ आपने स्वमत लिखना है। इसी तरह से ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। आओ सृजन के रूप में क्या बताए, किसी पुलिस कर्मचारी का साक्षात्कार लेकर लिखे। कोई कक्षा 8वीं की सुलभ भारतीय हिंदी की पाठ्य पुस्तक से नींव इस लघु कथा का पठन कीजिए। आपको पूरक अभ्यास के लिए दिया है। 10वें दिन का अभ्यासक्रम यहीं पर खत्म होता है। आप अगले पीरियड को नया देखेंगे। धन्यवाद।